हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, कौन से होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखिए आप। इफ स्टेटमेंट, ये हमारे रियल लाइफ का एक डायग्राम है। ये कई बार हमारे लाइफ में सिचुएशन आती है कि हम कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त आया तो मैं वहां जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस घर आ जाऊंगा। अगर मेरा दोस्त आया तो मैं उसके साथ मूवी जाऊंगा। अगर हम यूज करते हैं, वही इफ स्टेटमेंट है पाइथन में। तो ऐसे ही लॉजिकल को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें आगे और भी हैं, इफ, एल्स, एल्स, एलिफ। ओके, पर पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज हम इस वाली डायरेक्शन में, नो वाली डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। देखिए इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही होता है, यस। इसमें नो वाला नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, वो एल्स में होता है। लेकिन ये डायग्राम एक जनरलाइज डायग्राम है जिसमें मैं यस और नो दोनों को बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर को ओपन कर लिया। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पासवर्ड एंटर किया। अगर वो पासवर्ड सही है तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे कि हाँ यस पासवर्ड इज राइट। अदरवाइज स्टेटमेंट होगी नॉर्मल जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी। ओके, तो यहाँ से करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं वैल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनपुट फंक्शन के बारे में। आप अगर आपको इनपुट फंक्शन के बारे में नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। एंटर द पासवर्ड, सेव कर लेते हैं पहले। ओके, इफ, देखिए इफ कीवर्ड है यहाँ पे, ये ब्लू कलर में हो गया है। ओके, और ये आपको पता ही है, ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मेरा पासवर्ड इक्वल है, यहाँ पे हम रखते हैं एक इंटेल। ओके, अगर मेरा पासवर्ड इंटेल है तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ हेलो, वेलकम टू कोडिंग विजडम। ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं है, न्यू है। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है कॉलन, और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, स्पेस या टैब। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेस और टैब देने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस क्यों है, और यहाँ पे कॉलन। देखिए यहाँ पे ये कॉलन इंडिकेट करता है कि आगे एक ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है, ब्लॉक। और ये स्पेस डिनोट करता है कौन सी लाइन ब्लॉक के अंदर है। ओके, यहाँ पे इफ देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है। ठीक है, देखिए आप एक चीज देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा दोस्त आया। अगर मैं अपने दोस्त से घर गया, अगर वो हुआ तो मैं मूवी देखने जाऊंगा और शॉपिंग करने जाऊंगा। मतलब टू स्टेटमेंट्स आपकी डिपेंड करती हैं आपके दोस्त के मिलने के ऊपर। आपने कहा कि आप मूवी देखने जाएंगे और शॉपिंग करने जाएंगे, तो दो स्टेटमेंट होगी। अगर दोस्त नहीं मिला तो वापस घर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो दो स्टेटमेंट कहाँ पे होंगी, तो जो स्पेस की इस स्पेस के अंदर आएंगी ना, वो स्टेटमेंट आपकी तब एग्जीक्यूट होंगी जब आपका इफ ट्रू होगा। ओके, तो इसलिए हम वो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिटेशन कर देते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटेशन। ओके, इससे देखिए कोड रीड करना कितना इजी हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इसके अंडर आती है। सी और सी प्लस प्लस में हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करते थे। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो मैं बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ, प्रिंट डन। ओके, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कोड की। पाइथन इफ, अब देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर द पासवर्ड। ओके, अब मैं पासवर्ड लिखता हूँ। पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड भर देता हूँ, हेलो। देखिए ओनली डन लिखा आया है, ठीक है, जो स्पेस में नहीं है, मतलब आइडेंटिटेड नहीं है। और कई बार आइडेंटिटेड बोलते हैं, कई बार आइडेंटिटेड बोल देते हैं। अब मैं लिखता हूँ इंटेल।
देखिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं स्टेटमेंट कौन सी आई है, वेलकम टू कोडिंग विजडम, और ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट थी वो आ गई, डन। ओके, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट डन तो दोनों में ही है, लेकिन ये वेलकम टू कोडिंग विजडम तब आया है जब आपका जब आपने राइट पासवर्ड दिया है। ओके, अब बात करते हैं एल्स की। मैं लिखता हूँ एल्स पार्ट, यहाँ पे मैं डन को नीचे कर देता हूँ विदाउट आइडेंटिशन, और एल्स में लिखता हूँ प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। देखिए लॉजिक तो हमेशा यहाँ ही रहेगा, ये तक दूसरी डायरेक्शन में पहुंचा दिया कि अगर ये लॉजिक सही ना हुआ तो फिर क्या करें। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पाइथन इफ, अब यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, मैं गलत पासवर्ड देता हूँ। देखिए यहाँ पे आया रॉन्ग पासवर्ड, अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तब एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, अब मैं देता हूँ इंटेल, तो यहाँ पे आ गया है वेलकम टू कोडिंग विजडम एंड डन। देखिए डन मैसेज तो दोनों में ही है, ठीक है, दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे वेलकम टू कोडिंग विजडम बिकॉज पासवर्ड इज राइट मिस इंटेल। ओके, सो ये था इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन आता है, टैब और स्पेसेस, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टैब यूज करें स्पेसेस यूज करें। देखिए टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप टैब लेना चाहते हैं टैब यूज कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिस यूज करना चाहते हैं, 3 स्पेस 1 स्पेस, कंसीडर मैं एक ही स्पेस यूज करता हूँ वो भी चलेगा, बट वो कई बार दिखता नहीं है, ठीक है, मैं ये करता हूँ यहाँ ये भी चलेगा। देखिए बिल्कुल फाइन रन हो रहा है कोड, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है स्पेस और यहाँ पे है टैब। देखिए आप मिक्स यूज कर सकते हैं, मिक्स मोड यूज कर सकते हैं, बट आई एम गिविंग यू वन एडवाइस, नेवर एवर डू दिस वन, मीन्स कभी भी आप ऐसा यूज मत कीजिए कि टैब और स्पेसिस एक साथ आ जाए। सीरियसली दिस विल लीड टू ए सीरियस हेडेक, आपको बहुत तगड़ा हेडेक हो जाएगा अगर आपने स्पेस और टैब एक साथ यूज कर लिए। तो यूज ओनली वन अप्रोच, जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो सारे के सारे प्रोजेक्ट में एक कन्वेंशन बनाए कि हम ये कन्वेंशन लेके चलेंगे, या स्पेस लेंगे, टैब लेंगे, 3 स्पेस लेंगे, 4 स्पेस लेंगे, 1 टैब लेंगे, जो भी है वो एक कन्वेंशन बना के चलिए और सारे उसी को फॉलो करें तो अच्छा है। ओके, तो देखिए ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप देखिए कोड कितना इजी हो जाता है आइडेंटिफिकेशन की वजह से, कितना इजी है कि ये स्टेटमेंट जो है साफ दिख जाता है कि इफ के अंदर आती है और ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर आती है, और ये स्टेटमेंट किसी के अंदर नहीं आती। ओके, अगर मान लो दो स्टेटमेंट में डालनी होती है, यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, वेलकम टू कोडिंग विजडम एंड यू आर राइट, यू टाइप्ड राइट पासवर्ड, राइट पासवर्ड। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मैं दोनों स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है, वेलकम टू कोडिंग विजडम, यू टाइप्ड राइट पासवर्ड। अगर मैं इसको आइडेंटिफिकेशन इसका खत्म कर दूं तो तब क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए एरर आ गया, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि इफ और एल्स के बीच में आप आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दें, इनके बीच में एक कनेक्शन रहता है इफ एंड एल्स में। ओके, एल्स के साथ एल्स आप अकेला यूज नहीं कर सकते, इसके पहले इफ आता है। कई बार कई कई कंडीशन ऐसे जैसे फॉर लूप के साथ भी एल्स आता है, और हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ भी एल्स आता है, लेकिन यहाँ पे ये एल्स इफ के साथ है। ओके, तो ये तो था इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। कंसीडर करिए कि आपके पास बहुत सारे डिसीजन बॉक्स हैं। ओके, आप कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त आया तो मैं ये करूंगा, ओके, अगर नहीं आया तो मैं ये करूंगा, दूसरे दोस्त के पास जाऊंगा। ओके, मान लीजिए पहले दोस्त था एक्स वाई जेड नहीं आया तो ए बी सी के पास जाऊंगा, ए बी सी नहीं आया तो मैं एम एन ओ के पास जाऊंगा, अगर किसी के पास नहीं आया तो वापस घर आ जाऊंगा। मतलब आप एक के साथ एक पहले ट्राई करेंगे, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स मल्टीपल डिसीजन लेंगे, तो वहां पे हम यूज करते हैं एल इफ स्ट्रक्चर। ओके, मैं एक कोड लिखता हूँ, कोड में ऐसा है कि हम ग्रेड देंगे, अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स आए 90 से अबव तो मैं दूंगा ए ग्रेड, अगर 80 से 90 के बीच में आए तो मैं दूंगा बी ग्रेड, अगर 70 से 80 के बीच में आए, इन दोनों के बीच में मार्क्स रहे तो मैं दूंगा उसे सी ग्रेड, और सिमिलरली 60 से 70 के बीच में दूंगा डी ग्रेड, एल्स मैं ई ग्रेड दूंगा, बाय डिफॉल्ट ई ग्रेड।
ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर प्रिंट करवा लेते हैं। इनपुट, एंटर द मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स मैंने लिखा है, तो सिंपल सी बात है कि मार्क्स जो इंटीजर या फ्लोट में होंगे, तो अब उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इवल। ओके, स्ट्रिंग मत दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल भी। ओके, प्रिंट करा लेते हैं मार्क्स, और उसको सेव कर लेते हैं एल इफ के नाम से। इफ num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड। इस ग्रेड की वैल्यू मैं कुछ नहीं रख रहा, जस्ट एक नल स्ट्रिंग रख देता हूँ। और यहाँ पे इसकी वैल्यू को, अगर तो मार्क्स 90 से ऊपर है तो इस वेरिएबल को मैं रीअसाइन कर देता हूँ ए ग्रेड के साथ। ओके, एल इफ कर देता हूँ num1 ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे मैं ग्रेड दूंगा उसे बी। एल इफ num1 ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पे सिमिलरली ग्रेड में दे देता हूँ उसे सी। ओके, यहाँ पे मैंने ग्रेड सेट कर दिया, और एक बाय डिफॉल्ट एलसी लिख देते हैं, जहाँ पे ग्रेड सेट कर देते हैं हम लोग ई। अब मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। आप इसे एफ स्ट्रिंग में भी प्रिंट कर सकते हैं, कैसे भी प्रिंट कर लीजिए। मैं लिखता हूँ द मार्क्स ऑफ पर्सन इज, जो भी मार्क्स हैं इसके, यहाँ लिख देते हैं num1 एंड ग्रेड इज, यहाँ पे ग्रेड लिख देते हैं ग्रेड। ओके, कोड लिख दिया हमने, इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे पाइथन एल, एंटर द मार्क्स मैं करता हूँ 95। देखिए ग्रेड क्या होगा, ए, मार्क्स 95। ओके, फिर मैं मार्क्स देता हूँ इसको 82, बिल्कुल राइट आ गया, बी ग्रेड आ गया। फिर मैं लिखता हूँ 72, सी ग्रेड। फिर मैं लिखता हूँ 65, डी ग्रेड। और फिर मैं लिखता हूँ 59, तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया था। कोड बिल्कुल ही सही रन हो रहा है एकदम। ओके, तो देखिए इन सारी स्टेटमेंट में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 90 से। देखिए अगर मैं 90 देता हूँ तो 90, तो ये भी देखिए ग्रेटर देन, तो 90 ये भी है, ये भी ग्रेटर देन 90, ये भी ग्रेटर देन 90, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट चेक हो रही है। ओके, पहले ये स्टेटमेंट चेक हो रही है, इसलिए यहीं से ही पहला डिसीजन अगर राइट हो रहा है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, इनमें हमने जाना ही नहीं है। ये सिर्फ एक डिसीजन, क्योंकि आपको मूवी देखने जाना है और आपको किसी एक दोस्त के साथ जाना है। अगर पहला आपको बेस्ट फ्रेंड मिल गया तो आप उसके साथ चले जाओगे, तो ये बेस्ट मैच यहाँ पे मिल गया मुझे पहला, तो मैं ही जाऊंगा। ठीक है, अगर ये मैच ना किया तो ठीक है, दूसरा बेस्ट ऑप्शन, थर्ड बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो ऐसे ही मतलब कि पहला, पहले इसको चेक करना है, अगर ये ट्रू है तो फिर कहीं भी स्टेटमेंट नहीं इंटरप्रेट नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये था इफ एल इफ स्ट्रक्चर। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें। और ये वीडियो को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।